हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और जो ट्रायंगल के साथ किस तरह से एंगल के जो रिलेशन है उस रिलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 8.1 है उस एक्सरसाइज का भी यहाँ पर 1 से 6 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। जितना हो सके इस वीडियो तक देखोगे और यहाँ पर दिया हुआ जो क्वेश्चन है और अपने नोटबुक में ले लोगे और जितना हो सके प्रैक्टिस भी करोगी। ओके, जो प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन में लिंक दूंगा और इस वीडियो का जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी लिंक दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल के साथ जो उसका साइड का जो रेशियो किस तरह से रिलेशन है उस रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है जो रेशियो फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो फाइंड करेंगे, एक ट्रायंगल होना चाहिए। उस ट्रायंगल का जो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से तुम उस ट्रायंगल का जो साइड को जो ऑब्जर्व करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके उसका जो पोजीशन होगा। डेट मीन्स मैंने ये कहा कि जिस साइड के ऊपर तुम हो उस साइड के, डेट मीन्स यहाँ पर जो अपोजिट में होगा उसे परपेंडिकुलर कहते हैं और सबसे बड़ा जो साइड होगा उसे कहते हैं हाइपोटेनस और जो जिसके ऊपर तुम हो उसे कहते हैं बेस। ये याद रखोगे। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री होगा उसमें एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। जब राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है सबसे बड़ा जो लाइन होगा वो लाइन को हम हाइपोटेनस कहते हैं और जिसके ऊपर दैट मीन्स यहाँ पर तुम ए जो पॉइंट है ना, ए के ऊपर तुम ठहरे हुए हो। जब इस पॉइंट में ठहरे होगे जो ए बी लाइन होगा वो तुम्हारा बेस होगा और तुम्हारे फ्रंट में जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर बी बेस कहेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहेंगे और यहाँ पर हाइपोटेनस कहेंगे। ओके, यहाँ पर देखोगे जो साइन कॉस यहाँ पर मेंशन किया है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन कॉट इस तरह के जो इसका जो रेशियो किया है। साइन मीन्स साइन समझ लो, साइन ए मीन्स एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। उसका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसे कहते हैं साइन ए। ओके, यहाँ पर देखोगे पहला जो नोट्स है, पहला नंबर 1 साइन ए। हम जब ए जो एंगल है ना, ए एंगल पर जब हम रहेंगे, ए पॉइंट में जब हम रहेंगे उसके सामने वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर देखोगे उसके सामने वाला पार्ट BC है, इसे BC कहते हैं परपेंडिकुलर। डेट मीन्स और जो हाइपोटेनस है डेट मीन्स यहाँ पर AC हाइपोटेनस होगा, AC हाइपोटेनस डेट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसे कहते हैं साइन ए। ये जो साइन ए है ना, इसे ये एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ए एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल, सी भी एक्यूट एंगल होगा। ओके, ए और सी एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल के ऊपर जब रहेगी उसका फ्रंट में जो साइड होगा उसे परपेंडिकुलर कहेगा। यहाँ पर देखिए जब सी पॉइंट में तुम रहोगे उसका अपोजिट में क्या है, ए बी है। डेट मीन्स इसका सी में जब रहोगे ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, हाइपोटेनस सेम ही होता है। यहाँ पर हम यहाँ पर ए पर हैं, जब ए पर रहेंगे यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है BC परपेंडिकुलर होगा, AC हाइपोटेनस होगा और AB जो होगा वो बेस होगा, याद रखोगे। ओके, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट नंबर देखोगे कॉस ए मीन्स यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय AB बाय AC इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नंबर 3 जो है 10 होगा, 10A। डेट मीन्स इस एक्यूट एंगल से 10A को जब ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय BC बाय AB, डेट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन है ना, इस लाइन के शॉर्ट फॉर्म इस तरह से मेंशन करते हैं, सम पीपल have, that means some means S means sine, people P means perpendicular, have means इसका जो H है वो hypotenuse, that means some people have
कार्ली ब्राउन here, that means cos, C means cos, B means base, here का जो H है, H means hypotenuse, okay, कार्ली ब्राउन here, यहाँ पर जो tan होगा through, this is mention कर सकती हो, through proper brushing, that means यहाँ पर T means 10 और P means perpendicular, B means यहाँ पर जो ब्रशिंग का जो B होगा वो बेस, इस तरह से मेंशन करते हो। Some people have sin perpendicular by hypotenuse, curly brown hair, cos base by hypotenuse, through proper brush, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में सबसे आसान होगा ये रिमेंबर करने में। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने पहला जो पार्ट पाया साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर जो रिवर्स होगा याद रखोगे, यहाँ पर जो रिवर्स जो साइन का जो रिवर्स होता है कोसेक कहते हैं इसे, कोसेक डेट मीन्स जो कोसेक ए होगा वो साइन का रिवर्स होता है। डेट मीन्स यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज बाय यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज बाय ए सी बाय बी सी, डेट मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मीन्स एच और यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर बी एच मीन परपेंडिकुलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए के, जब ए में रहोगी तब डेट मीन्स यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर जब एच से बोथ साइड डिवाइड करोगी, एच से जब डिवाइड करोगी नहीं तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो पी बाई एच, ए भी तो एच बाई पी होगा, ओके, इक्वल टू 1 बाई ए। पी बाई एच मीन्स यहाँ पर पी बाई एच मीन्स क्या है, साइन है, साइन ए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉस का जो रिवर्स होगा वो सेक ए इक्वल टू, डेट मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी इक्वल टू यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा इक्वल टू यहाँ पर भी सेम कंडीशन 1 बाय बी बाय एच, डेट मीन्स यहाँ पर 1 बाय बी बाय एच मीन्स यहाँ बी बाय एच मीन्स कॉस ए, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं कॉस ए, ओके। नेक्स्ट और भी एक है कॉट ए। यहाँ पर देखोगे कॉट ए मीन्स जो 10 का रिवर्स होता है, 10 का, डेट मीन्स ए बी बेस होगा, ए बी बेस और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा बी सी परपेंडिकुलर होगा, डेट मीन्स बी बाय पी इक्वल टू 1 बाय पी बाय बी, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे जो 10 होगा पी बाय बी यहाँ पर 1 बाय 10 होगा, 10 ए, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे इम्प्लाइज मेंशन कर सकते हो, जब क्रॉस होगा कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1, कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे से के यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कॉट ए इंटू क्रॉस करोगे तो इम्प्लाइज यहाँ पर कॉट ए इंटू 10 ए इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जो रिवर्स होगा साइन के रिवर्स क्या है, कोसेक के, कॉस का सेक और 10 का कॉट ए, ओके। इस तरह से हम मेंशन कर सकते। साइन ए मीन्स कोई भी राइट ट्रायंगल होगा, उस राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा उससे कहते हैं साइन ए। यहाँ पर हमने ए एंगल के ऊपर है, डेट मीन्स ए पॉइंट के ऊपर जब हम रहेंगे इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा, ए बी बेस होगा और ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। जब हम इस सी पॉइंट में रहेंगे तब यहाँ पर बी सी बेस होगा, सी का जो फ्रंट
में जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी तक परपेंडिकुलर होगा। जब इस पॉइंट पे हम रहेंगे, इस पॉइंट हम रहेंगे यहाँ पर ए बी देखोगे परपेंडिकुलर होगा, बी सी बेस होगा और ए सी जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए कॉस ए और यहाँ पर नंबर 2 साइन सी कॉस सी। यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना चाहिए। यहाँ पर देखो कि जो AB 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर AB 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमें AC जो है हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस जो है वो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखो कि इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC वी हैव, यहाँ पर देखो कि जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करके हमें AC फाइंड करना चाहिए पहले। यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर देखोगे AB मीन्स 24 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर देखो कितना होगा, यहाँ पर 24 यहाँ पर देखिए 16 कितना होगा, यहाँ पर 6 1 कैरी होगा, यहाँ पर 8 होगा 16 17 7 1 कैरी 4 5। ओके, 5 7 6 प्लस 49 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे कितना होगा, 5 होगा 11 12 2 6 होगा, डेट मीन्स 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ओके, AC हमें 25 सेंटीमीटर मिलेगा। अब देखोगे यहाँ पर AB मिल गया, यहाँ पर BC मिल गया और AC भी मिल गया, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। हमें चाहिए साइन A इक्वल टू क्या है, some people यहाँ पर हैव हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर एक PH यहाँ पर डायरेक्ट ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से ले लोगी, इस तरह से लिखोगी। फर्स्ट पार्ट यहाँ इस तरह से लिखोगी, उसके बाद जो है ना ट्रायंगल लिखोगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस पॉइंट लेंगे तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। जब परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका जब परपेंडिकुलर होगा AB होगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर BC हो रहा है, इसलिए PH मत लो। यहाँ पर जो ट्रायंगल का जो साइड है वो साइड ही लो। P मीन्स इसमें से हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर P मीन्स परपेंडिकुलर BC बाय यहाँ पर H मीन्स AC इक्वल टू BC मीन्स कितना है 7 सेंटीमीटर, AC मीन्स 25। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर cos A इक्वल टू यहाँ पर देखिए cos मीन्स curly brown hair, curly means cos, brown means base, hair means उसका जो एज है हाइपोटेन्यूस यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो कि बेस AB बेस होगा और हाइपोटेन्यूस AC होगा इक्वल टू AB मीन्स यहाँ पर देखो कि AB मीन्स क्या है 24 सेंटीमीटर और AC मीन्स 25 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, रेशियो ये होगा। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमेशा है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मेंशन किया था, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मेंशन किया था। इन ट्रायंगल ABC वी हैव, हमने यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर फाइंड किया। ओके, इस तरह से हाइपोटेन्यूस फाइंड करके उसके बाद देखोगे ये जो पहले जो एंगल हमने मेंशन किए थे, एक के ऊपर डिपेंड करके हमने एंगल मेंशन किए थे। अब जो होगा यहाँ पर मेंशन किया C मेंशन किया, डेट मीन्स ये होगा। अब तुम C के ऊपर हो, जब C के ऊपर होगे उसका जो साइन होगा किस तरह से होगा, ये साइन, देयरफॉर साइन C इक्वल टू इसका जो फ्रंट में जो लाइन है, ये फ्रंट में लाइन है, यहाँ पर साइन है परपेंडिकुलर। ये जो फ्रंट में लाइन है AB, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। AB जो परपेंडिकुलर होगा और इसका जो AC होगा ये हाइपोटेन्यूस होगी। याद रखोगी, जो अब तुम C पर हो, C से जब
सी का फ्रंट में जो लाइन होगा उसे कहते हैं परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूस। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू ए बी का वैल्यू 24 और यहाँ पर ए सी का जो वैल्यू 25। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कॉस सी इक्वल टू, यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर हो जो बेस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे बी सी मीन्स क्या है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ए सी मीन्स 25, दैट मीन्स यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। इसे हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर जो फिगर मेंशन है पी क्यू आर मेंशन किया है, क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर यहाँ पर 13 सेंटीमीटर मेंशन किया है। यहाँ पर हमेशा ही 10p माइनस कॉट आर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो हमेशा ही है क्यू आर, क्यू यहाँ पर क्यू आर से है, दैट मीन्स जब साइन कॉस टेन कोई भी इस तरह का जो वैल्यू निकालोगे उसका जो मेन रीज़न है क्यू साइन मीन्स क्या है, एक राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का जो रेशियो है उसे कहते हैं साइन। इसलिए यहाँ पर जो साइड का जो रेशियो फाइंड करने के लिए, डेट मीन्स वो जो एंगल पाने के लिए वो साइड जरूरी है, इसलिए हमें क्यू आर फाइंड करना जरूरी है। यहाँ पर देखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, वी हैव पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, हमेशा ही है पी आर सही है। ओके, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर काटो, यहाँ पर रूट ओवर दो। ओके, इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर देखोगे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें मिला जो क्यू आर होगा वो 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए 10p, therefore 10p इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 10p इसका जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल का, डेट मीन्स इस एंगल का जो फ्रंट लाइन होगा क्यू आर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर क्यू आर, और जो 10 हमेशा बेस होगा पी आर, पी क्यू उसका बेस होगा पी क्यू, डेट मीन्स क्यू आर 5 और पी आर मीन्स यहाँ पर 12। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कॉट आर हमेशा ही है। ओके, कॉट आर सही है, ए कॉट आर, डेट मीन्स इसका जो कॉट आर मीन्स 10 का उल्टा रिवर्स होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे बेस बाय परपेंडिकुलर क्यू आर बाय पी आर, पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू आर मीन्स 5 है 12। ओके, यहाँ पर देखोगे therefore 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। ओके, यहाँ पर देखोगे जो ए मेंशन किया ना हमने, ए जितना हो सके बेस में रखोगे, ए को यहाँ पर मत लिखो, ज़्यादातर बेस में रखोगे। इस तरह का जो सम होगा बेस में रखो, क्योंकि बेस में रहने से वो क्लियरली कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस होगा। हाइपोटेन्यूस तो पेशेंट तो सबसे बड़ा साइड है, और हाइपोटेन्यूस तो ठीक है, बेस और जो परपेंडिकुलर का जो डिफरेंस है वो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जो ए है, ए पॉइंट में हो हमेशा ही है, यहाँ पर कॉस ए एंड टेन ए हम उसका वैल्यू सही है। यहाँ पर देखोगे जो रेशियो मेंशन किया है इस तरह से मेंशन करेंगे हम। यहाँ पर साइन ए मीन्स
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय यहाँ पर देखो BC बाय हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू 3/4 इम्प्लाइज BC बाय A3 को क्रॉस करके यहाँ पर पुट करो और AC को क्रॉस कर, हाँ ठीक है, जो प्लेस है उसमें पुट करो। अब देखोगे यहाँ पर लेट करेंगे, लेट BC बाय 3 इक्वल टू AC बाय 4 इक्वल टू A मेंशन, स्मॉल a मेंशन कर सकते हो। ओके, ये रेशियो मीन्स किसी पार्ट का साइड का जब रेशियो होगा वो कंप्लीट वैल्यू उसका नहीं है, उसका एक रेशियो है ओनली, डेट मीन्स इतना सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मेंशन करते हैं उस रेशियो में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ है, डेप्थ है, वो फाइंड करने के लिए यहाँ पर AB और BAC का जो BC और AC का जो ओरिजिनल लेंथ है कितना है वो फाइंड करने के लिए इस तरह से हमने मेंशन किया। यहाँ पर देखो कि जब ये इग्नोर करेंगे, यहाँ पर देखो BC इक्वल टू थ्राइस है, BC इक्वल टू थ्राइस है, और जब A इग्नोर करेंगे AC इक्वल टू 4 है, AC इक्वल टू 4 है। ओके, BC इक्वल टू थ्राइस है, AC इक्वल टू 4 है, हमेशा ही यहाँ पर देखोगे देयरफॉर डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हो, हमेशा ये AB इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर AC स्क्वायर से BC को सबटेक करोगे, इस तरह से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती हो। ओके, इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर देखो AC मीन्स 4A होल स्क्वायर माइनस 3A होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 16A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर इक्वल टू 7A स्क्वायर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे √7A, A रूट से बाहर आएगा। ओके, AB का जो वैल्यू होगा वो √7A। ओके, हमेशा ही है, देयरफॉर हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखोगे BC AC एंड AB का वैल्यू हमें फाइंड किया। ओके, यहाँ पर देखिए cos A का वैल्यू चाहिए, cos A मीन्स cos A मीन्स बेस AB बाय AC। यहाँ पर AB मीन्स क्या है, देखोगे √7A, और AC मीन्स क्या है 4A इक्वल टू √7/4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मेंशन किया हम 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC बाय AB इक्वल टू AB मीन्स यहाँ पर देखोगे AB मीन्स BC मीन्स क्या है थ्राइस A, और AB जो होगा AB मीन्स क्या है यहाँ पर √7A, A कैंसिल आउट, यहाँ पर 3/√7 होगा, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पर हमने गिवन मेंशन किया, देखोगे यहाँ पर गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 इम्प्लाइज cot A इक्वल टू 8/15। यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका एक एंगल A के ऊपर डिपेंड करके एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, एक पोजीशन में हो, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे जो कॉट है ना, कॉट होगा, कॉट मीन्स क्या है, टेन का रिवर्स है, डेट मीन्स कॉट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखोगे जो बेस होगा AB होगा बेस बाय परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 8/15। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे जो AB है AB इक्वल टू यहाँ पर 8 होगा, क्रॉस करके लेके आऊँ, और BC यहाँ पर लेके आऊँ इक्वल टू BC इक्वल टू कितना होगा 15 होगा। ओके, लेट AB बाय 8 इक्वल टू BC बाय 15 इक्वल टू कितना होगा, A मेंशन करो। ओके, जब A दोनों को इग्नोर करोगे दैट मीन्स AB इक्वल टू 8 है, AB इक्वल टू 8A। ओके, जब A इग्नोर करोगे BC इक्वल टू कितना होगा, BC इक्वल टू 15 है। ओके, AB मिला BC मिला, AB मिला BC, दैट मीन्स AC सही है, AC इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर देखोगे 8A होल स्क्वायर प्लस 15A होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 64A स्क्वायर प्लस 225A स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर
9 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 2 होगा स्क्वायर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगी 17a। ओके, ए परफेक्ट स्क्वायर 17 जहाँ ये वैल्यू होगा यहाँ पर। देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय BC बाय AC इक्वल टू BC मीन्स क्या है 15a और AC मीन्स 17a इक्वल टू 15/17। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट, एंड यहाँ पर सेक ए इक्वल टू कौन सा वैल्यू होगा, सेक ए मीन्स यहाँ पर देखोगी हाइपोटेन्यूस बाय बेस, दैट मीन्स कॉस का रिवर्स होगा। हाइपोटेन्यूस कॉस मीन्स क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर बेस बाय यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बाय AC बाय AB इक्वल टू AC मीन्स क्या है यहाँ पर 17, AC मीन्स 17a, और AB मीन्स क्या है यहाँ पर, A मीन्स 8a यहाँ पर होगा 17/8। Question number 5, given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. ओके, यहाँ पर मेंशन किया क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू मेंशन किया, हमने थीटा मेंशन किया, और जो ए पॉइंट है उसे भी हम थीटा मेंशन किया। ओके, यहाँ पर हमें जो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक उसका सारा का सारा वैल्यू हमेशा है इसमें से। ओके, यहाँ पर देखो जो रेशियो मेंशन किया है, यहाँ पर देखोगे सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे सेक थीटा मीन्स क्या है, कॉस का रिवर्स है। कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस था, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बाय बेस होगा। हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स AC बाय AB इक्वल टू 13/12। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर पुट करोगे AC बाय 13 इक्वल टू AB बाय 12। ओके, लेट AC बाय 13 इक्वल टू AB बाय 12 इक्वल टू स्मॉल a। ओके, यहाँ पर AC इक्वल टू दैट मीन्स ये दोनों का कंपेयर करोगे, AC इक्वल टू 13a, AC इक्वल टू 13a और AB इक्वल टू 12a। ओके, AB इक्वल टू 12a। अब हमेशा ये AC मिल गया, AB मिल गया, यहाँ पर BC हमेशा है, दैट मीन्स BC इक्वल टू रूट ओवर, दैट मीन्स यहाँ पर देखो जो AC से हमें AB को सब्ट्रैक्ट करना है, AC स्क्वायर से हमें AB को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगी तो BC मिलेगा। ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला था, ये देखोगी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने इस फॉर्म को थोड़ा सा शॉर्ट किया इस फॉर्म में। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। AC मीन्स 13a होल स्क्वायर माइनस AB मीन्स 12a होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 169a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर। ओके, जो यहाँ पर जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखोगे कितना होगा 25a स्क्वायर इक्वल टू 5a। ओके, अब हमेशा ये सारा का सारा जो वैल्यू है हमें मिल गया, यहाँ पर AC मिल गया 13a, AB मिल गया 12a और BC यहाँ पर मिल गया 5a। ओके, BC इक्वल टू यहाँ पर 5a। हमेशा ये साइन कॉस सारा का सारा जो वैल्यू है, नंबर 1 जो साइन है, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस BC बाय AC इक्वल टू कितना होगा, BC मीन्स यहाँ पर देखोगे 5a 13a दैट मीन्स 5/13। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखोगे cos थीटा मीन्स ये शॉर्ट ट्रिक है 1/sec थीटा। जो sec थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है, डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पर 1/13/12 दैट मीन्स 12/13। ओके, नेक्स्ट और हमेशा ये यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर
टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे टेन मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB। यहाँ पर देखो जो BC का जो वैल्यू है यहाँ पर 5A और AB का जो वैल्यू है यहाँ पर 12A, डेट मीन्स 5/12। ओके, कॉट थीटा इक्वल टू 10 का जो रिवर्स होगा, डेट मीन्स यहाँ पर बेस बाय AB बाय, इस तरह से मेंशन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हो AB बाय BC। AB जो BC होगा, AB मीन्स यहाँ पर देखोगे 12A और जो BC होगा BC 5A, डेट मीन्स 12/5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो कोसेक है, कोसेक रहेगा, कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती हो, डेट मीन्स साइन का रिवर्स है। यहाँ पर जो साइन का रिवर्स होगा, यहाँ पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर BC, डेट मीन्स हमने ये मेंशन किया, इसके ऊपर डिपेंड करके ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है सर पुट कर दिया, यहाँ पर 13A बाय, यहाँ पर BC का जो वैल्यू है 5 है, यहाँ पर जब करोगे 13/5, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वेट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यहाँ पर देखोगे मेंशन किया एंगल A एंड एंगल जो B होगा ये इक्वेट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वेट एंगल है। ओके, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर देखोगे जो गिवन मेंशन किया है, गिवन यहाँ पर cos A इक्वल टू cos B। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखो cos A मीन्स यहाँ से मेंशन करो जो cos A बेस बाय हाइपोटेनस AC बाय AB। ओके, इक्वल टू यहाँ पर बेस, यहाँ से मेंशन करिए, यहाँ पर बी पॉइंट से हमें मेंशन करना पड़ेगा, डेट मीन्स यहाँ पर बेस बाय BC बाय AB। ओके, यहाँ पर देखोगे जो बेस दोनों है इक्वल है, डेट मीन्स AC इक्वल टू BC, यहाँ पर AC इक्वल टू BC। ओके, जब साइड इक्वल होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles ट्राइंगल। डेट मीन्स यहाँ पर जो ट्राइंगल है ना, दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर देखोगे उसका जो एंगल होगा दोनों, वो दोनों एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स एंगल A इक्वल टू लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही है हाँ इसका प्रूफ। ओके, इसका प्रूफ हमें शो करना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी, और ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगी।